हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आज जानेंगे कि अवैध कब्जाधारी की बेदखली प्रक्रिया क्या है, कैसे आप बेदखल करें। और देखिए, धारा 34 की कार्रवाई के बारे में बताएंगे। और एक सेक्शन नियम और है 127, उसमें जिस व्यक्ति को आप बेदखल कर रहे हो उससे मुआवजा भी ले सकते हो। मुआवजा लाखों रुपए का हो सकता है, ठीक है। और ये प्रक्रिया कोई हवा में नहीं है, मैं आपको बकायदा कानूनी प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप बेदखल करें और जल्दी कैसे करें। 134 की आपको कब जरूरत पड़ेगी, बड़ा ही विस्तार से, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। और देखिए, अगर आप किसी भी मैटर में बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, या कोई कब्जा कर रहा है, विवाद कर रहा है, उसे हटवाने के लिए एप्लीकेशन वगैरह लिखवाना चाहते हैं बेहतर से बेहतर, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम चर्चा करेंगे धारा 134 की प्रक्रिया कब लागू होती है, जल्दी कब्जा कैसे हटवाएं, धारा 134 से कब्जा कैसे हटवाएं, जुर्माना आपको कितना मिलेगा, ठीक है। और दावा वगैरह के बारे में बात करेंगे, कैसे लिखा जाता है, ठीक है साथियों। सबसे पहले साथियों, फर्स्ट पॉइंट कि धारा 134 प्रक्रिया कब लागू होगी वो सुन लीजिए आप थोड़ा। देखिए साथियों, थोड़ा सा ध्यान दें, काफी महत्वपूर्ण भाई वीडियो है, काफी महत्वपूर्ण, ठीक है ना। देखिए साथियों, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है आपकी गाटा संख्या 67, ठीक है। इस पे मैं कब्जा किए हूं आधे पर, ठीक है, या मान लीजिए पूरे पर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप चाहो धारा 134 कर सकते हैं बेदखली की, लेकिन मैं यहां पे आपको एडवाइस नहीं दूंगा डायरेक्ट धारा 134 की, क्योंकि प्रशासन को भी पावर है कि अगर कोई कब्जा कर रहा है तो प्रशासनिक कोशिश पहले करिए। देखिए ये भाई ये रेगुलर सूट है, इसमें काफी समय लग जाएगा, ठीक है। अब एक सरसरी प्रक्रिया है धारा 24, अगर मान लीजिए कोई पड़ोसी खातेदारक कब्जा किए हैं यहाँ पे पड़ोसी वाला, तो 24 करवा लीजिए, सीमांकन करवा लीजिए, ठीक है। अगर कोई दबंग कब्जा कर रहा है, हाल ही में किया है, अभी 10-15 दिन हुए, तो 145 146 करवा लीजिए, उसमें मजिस्ट्रेट को पावर है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आपका भाई वगैरह किए, तो मैं कतई रिकमेंड नहीं करूंगा 134 की, तो मैं करूंगा साथियों 116 117 की, ठीक है। ये प्रक्रिया है जिससे आपका जल्दी हो सके भाई, पहले तो हम कोशिश करेंगे आपका जल्दी हो, ठीक है। अब नहीं हो रहा है, फिर हम आ जाएंगे धारा 134। तो अब बात करेंगे 134 की प्रक्रिया कब लागू होगी, जब मान लीजिए आपको लगता है कि ये दबंग व्यक्ति नहीं हट पाएगा, नहीं हट रहा है, तो 134 में आप आ जाइए बेदखली में, ठीक है। प्रक्रिया क्या है चलिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और मैं फिर कहूंगा, कानूनी सलाह लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। और देखिए, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं तो दावा कैसे लिखें, देखिए धारा 134 का दावा लिखना सीखना, प्रक्रियाओं के बारे में ड्राफ्टिंग सीखना, इस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाता हूं और वही लोग वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने चैनल ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो आप चाहे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं 59 रुपए में। तो जो हम प्रक्रिया ड्राफ्टिंग दावा वगैरह लिखते हैं, स्पेशल वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो आप भी देख सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अभी जाके ज्वाइन करें, हजारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। आते हैं 134 पे, जो समय बर्बाद हुआ उसके लिए माफी चाहूंगा साथियों। देखिए साथियों, ये क्या कहती है 134 वो आप समझें। बिना हक के इसमें मुआवजा और मिलता है, ठीक है, जमीन का 10 या 5% सर्किल रेट का, वो अभी बताएंगे हम आपको। कि बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, जैसे ये जमीन है आपकी और मैं आपकी प्रॉपर्टी पर बिना अधिकार के कब्जा किए हूं, ठीक है, तो यहां पे 134 डालिए आप, ठीक है। जहां कोई व्यक्ति तत्समय प्रवृत्ति विधि उपबंधों की अनुरूपता से अन्यथा ऐसे भूमिधर या आसामी की सहमति के बिना, आपकी सहमति के बिना मेरा कब्जा है होना चाहिए, ठीक है, किसी भूमिधर की आसामी के जो धृत के अंशभूत यानी कि किसी अंश पर या किसी भूमि पर कब्जा लेता है या रखता है, तो ऐसे व्यक्ति संबंधित भूमिधर या आसामी के वाद पर बेदखली का दायी होगा। यानी कि इसका जो भी भूमिधर है, आपको नाम दिया हमने ए, तो आप इसके भूमिधर है, तो ए को ही राइट से बेदखली कर सकता है। और जब बेदखली करेगा तो इसमें साथियों पार्टी बनाए जाएंगे, ठीक है। पार्टी कौन कौन होगा, ग्राम सभा, ठीक है, और इसमें जो भी मान लीजिए ग्राम समिति है, और जो मान लीजिए अतिक्रमण अत्याचारी है, ठीक है, वो ये सब रहेंगे भाई पार्टी, ठीक है। नोटिस वगैरह भी तो भाई देना होगा ना, जो कब्जा किए उसको, और ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को देना पड़ेगा नोटिस, ठीक है। ये लोगों को नोटिस दिया जाता है। अब आ जाते हैं नियम नंबर 127 पर साथियों, कि देखिए मैंने बकायदा दावा भी तैयार किया है, जब आप स्पेशल वीडियो देखेंगे जाके ज्वाइन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो स्पेशल मेंबरशिप वाले वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें दावा भी मैंने दिया है, ठीक है ना।
तो दावा में पूरा लिखा जाता है कि भाई ये फलाना व्यक्ति कब्जा कर रखा है, इतने दिनों से कब्जा कर रखा है, तारीख, डिटेल्स वगैरह सब कुछ, और हमें इतना जो है हमें कंपनसेशन भी चाहिए, मुआवजा भी चाहिए। ठीक है, अब 127 क्या कहती है, देखिए कि धारा 134 के अंतर्गत नुकसानी के लिए वाद दायर 136 के अंतर्गत उल्लिखित कार्रवाई में नुकसानी की दर न्यायालय अथवा संबंधित राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा। अब आप कहेंगे उनके विवेक पर है, वो एक भी पैसा नहीं लेंगे, लेकिन नीचे देखिए कंडीशन लगा है इसमें, लेकिन नुकसानी की धनराशि अध्यासन के प्रत्येक वर्ष के लिए विवादित भूमि पर लागू कलेक्टर द्वारा नियत सर्कल रेट की अगणित राशि की 5%, यानी कि जैसे आपकी जमीन 1 लाख रुपए की है, ठीक है, तो उसका 5% प्रति वर्ष यानी कि 5,000 रुपए कम से कम यहां पे देख सकते हैं, यहां पे 5% राशि बराबर से कम नहीं होगी, इससे कम नहीं हो सकती जब तक कि न्यायालय द्वारा राजस्व अधिकारी द्वारा अभिलिखित कार्यों को अंततः निर्दिष्ट न किया जाए। ठीक है, तो ये इसमें भाई ये भी क्लॉज डाल दिया गया कि भाई जो है इस पे मुआवजा भी देना पड़ेगा। अगर हम आपकी जमीन पे काबिज हैं तो बेदखली भी किया जाएगा, और जितने साल हमने भाई क्षतिपूर्ति की, आपका खर्च हुआ, आपने एडवोकेट किया, आपने हटवाया, तो जो है यहाँ पे अब जब भी देखा जाता है, जब भी 134 का दावा होता है तो विपक्षी क्या करता है 144 का, यानी कि कब्जा के अधिकार मतलब कब्जा के आधार पे मैं मालिकाना पा गया। ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होगा साथियों। ठीक है, चलिए मैं आपको चीज़ें और बता देता हूँ जो रह गई। ठीक है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें साथियों एक है कि जल्दी कब्जा कैसे हटवाएं, इस पर मैं थोड़ा वीडियो डाल लूँगा। ठीक है, इस पर थोड़ा समझा दूँ लोगों का। ठीक है, और आप लोग चाहें अगर मान लीजिए कब्जा संबंधी विवाद है तो बेहतर ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं एप्लीकेशन वगैरह एसडीएम के लिए, मैं आपको प्रक्रिया विद नियम के लिख दूंगा जिससे आपका कब्जा हटवाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, देखिए साथियों क्या है, जैसे इस ज़मीन पर किसी ने यहाँ तक कब्जा कर रखा है एक हिस्से पर, तो आपको सबसे पहले साथियों प्रशासनिक जो समाधान दिवस वगैरह लगते हैं उनमें आपको एप्लीकेशन देना है। ठीक है, एप्लीकेशन देना है कि महोदय यहाँ पे वो हो सकता है, विवाद हो सकता है, एप्लीकेशन देना है, कोशिश 50-50 चांस है हट जाएगा। अगर ऐसे हट जाए बहुत अच्छी थी, नहीं हटा तो साथियों सेक्शन 24 में ही आपका हटेगा सीमांकन में। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और बहुत होती है, कई बार क्या होता है बड़े बड़े नंबर होते हैं, कोई 30 बीघा का, 34 बीघा, उसमें कई सारे खातेदारक होते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है ना, ई है, एफ है, कई सारे खातेदारक होते हैं। तो मान लीजिए आपका गाटा संयुक्त है, कई सारे खातेदारक हैं और आपको कोई कब्जा नहीं दे रहा है। ठीक है, कब्जा नहीं दे रहा है या कम कब्जा है या रोड की ज़मीन नहीं दे रहा, तो ऐसे में कभी आप धारा 24 134 में मत जाइएगा साथियों। ऐसे में आपको 116 117 में ही जाना होगा, मैं आपको बता दूं, और अगर मिनजुमला नंबर है तो धारा 32 में जाना होगा। ये इन्हीं सेक्शंस में जाएं भाई आप। देखिए सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको बता दूं वकालत पेशे में, अगर आपकी प्रक्रिया सही रही, अगर आपको किसी ने सही सलाह दे दी, आपकी प्रक्रिया सही रही, तो आपकी जीत सुनिश्चित है। ठीक है, अब पता चले यहाँ पे ऐसा खातेदार कब्जा किए, आपने धारा 24 में कर दिया, 2 साल बाद ये पत्रावली कैंसिल हो गई, फिर उसने कहा कि भाई आप ऐसा करिए, अब आप जाइए उसमें धारा 116 में जाइए, बस पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, हार गए, आपका मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, और बाकी कोई कानूनी सलाह लेनी तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।